तो आज आप लोग देखिए, आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल नया टॉपिक है। वृत्त आलेख। वृत्त आलेख या पाई चार्ट। पाई चार्ट, ओके। वृत्त आलेख या पाई चार्ट। ये देखिए चार्ट क्या चीज़ होता है। जब किसी आंकड़े को वृत्त के अंतर्गत जो हम निरूपित करते हैं, वृत्त के अंतर्गत दिए गए आंकड़े को हम प्रस्तुत करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? वृत्तीय आलेख कहते हैं या पाई चार्ट कहते हैं, या वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे देखिए, आप क्वेश्चन एक को बुक में देख लीजिए क्या चीज़ है। यहाँ लिखा है कि एक दिन में बच्चे द्वारा व्यतीत किया गया समय। तो एक दिन में क्या करता है? 8 घंटे सोता है, 6 घंटे स्कूल में रहता है, 3 घंटे खेलता है, गृह कार्य 4 घंटे करता है, 3 घंटे अन्य कार्य करता है। तो हमको इसको कैसे दिखाया है? इस वृत्त के अंतर्गत दिखाया है ना। तो इसे हम कहते हैं वृत्तीय आलेख, वृत्त आलेख या पाई चार्ट कहते हैं। आई बात समझ? इसको हम कहते हैं सर्किल ग्राफ्स कहते हैं, ओके। सर्किल ग्राफ कहते हैं। तो वृत्त के अंतर्गत दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए कि ये पूरे का एक वृत्त है, तो पूरा वृत्त एक राउंड चलता है एक, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनाता है? सब जो है वह 360 डिग्री का कोण बनाता है। अब यह बताइए, यह लिखा हुआ है 8 घंटे वो सोता है, 8 घंटे सोता है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? देखिए 8 6 14, 14 और 3 17, 3 20 4 24, ये पूरा 24 घंटे का उसका रूटीन है। तो सोने का समय कितना है? ये सोने का समय है 8 घंटे है। तो 8 अब बटे कितना? 24, टोटल इसको जोड़ा है 24, तो कितना हो गया? इक्वल टू 1/3। तो पूरे समय का 1/3 भाग क्या करता है? वह सिर्फ सोने का काम करता है। आई बात समझ में? तो ये जो बनाता है, ये देखिए ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये इसका केंद्रीय कोण कहलाता है। ये केंद्र है, केंद्र पे जितना कोण बनता है, ये सोने का समय है। ये समझ लो सोना का कितने घंटे? 8 घंटे है। तो यह जो कोण बना, इसको कौन सा कोण कहेंगे? केंद्रीय कोण कहेंगे। आई बात समझ में? तो ये चीज़ है। अब देखिए दूसरा क्या दे रहा है। स्कूल में 6 घंटे रहता है, 24 घंटे का 6 भाग कितना होगा? 1/4 हो गया। आई बात समझ में? तो 1/4 हो गया। यही केंद्रीय कोण भी होता है कि हम कैसे इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये पूरा राउंड लगाने में कितना होगा? 360 डिग्री का होता है, ओके। तो समझ में बात आ गई। वृत्त के अंतर्गत जो हम आलेख खींचते हैं उसे वृत्त आलेख कहते हैं। जो आंकड़े दिए गए उसके अनुसार हमको बनाना है, वृत्त के अंदर फिगर बनाना है। इसी तरह से देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या लिखा है? एक कस्बे में व्यक्तियों के आयु समूह। अब देखिए आयु समूह 0 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक कितने हैं? 30,000 हैं। फिर 60 वर्ष या इससे अधिक 20,000 है। उसके बाद से 15 से 60 वर्ष के बीच में 50,000 है। तो सब हम इसको जोड़ देंगे, कितना होगा? ये देखिए कितना हो जाए? 50 30 80 और 80 और 20 हो गया, 100,000 हो गए। मतलब कितना हो गया? 1 लाख हो गया। तो इसमें बच्चों की संख्या, केंद्रीय कोण कितना होगा, ये चीज़ हमको बताना है। तो इसके केंद्र पे जो कोण बनता है उसको क्या कहते हैं? केंद्रीय कोण कहते हैं। सही है। जैसे देखिए ये सर्किल है, ये इसका सेंटर है, तो ये जो कोण है, यह कोण कितना बना? इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम त्रिज्य खंड कहते हैं।
समझ में आया? ये कोण क्या कहलाता है? केंद्रीय कोण कहलाता है। आई बात समझ में? तो इसमें हमको क्या पढ़ना है? हमको वृत्तालेख पढ़ना है और केंद्रीय कोण पढ़ना है। अब देखिए हम क्वेश्चन बता रहे हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए। एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 में देखिए क्या चीज़ दिया हुआ है, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन तो दिया है, किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि किस वर्ष का संगीत पसंद करते हैं। उसमें प्राप्त आंकड़ों के संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। इस पाई चार्ट को निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे आधारित कौन सा ये प्रश्न, इस आंकड़ों के अनुसार हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। नंबर पहला क्या लिखा हुआ है देखिए यहाँ, 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। तो कुल कितने युवा व्यक्तियों को सर्वे किया गया? ठीक है, तो हमको ये दिखाना है कि कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। 20 व्यक्ति क्या देखते हैं? शास्त्रीय संगीत। देखिए यहाँ लिखा है शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने हैं? यहाँ पे देखिए 10% है। ओके, तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन नंबर पहले का पहला, शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले युवा व्यक्तियों का प्रतिशत बराबर 10% है। समझ में आ गया? शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले युवा व्यक्तियों का प्रतिशत 10 है। ठीक है, अब देखिए शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले युवा व्यक्तियों की संख्या कितनी है? यहाँ 20 है। तो 10% इक्वल टू 20 है। तो अब हम मान लिया कि सर्वे में युवा व्यक्तियों की कुल संख्या इक्वल टू x है। ठीक है, कुल व्यक्तियों की संख्या x है। प्रश्नानुसार क्या होगा? x का क्या परसेंट है? x का 10%। अब देखिए x का 10% इक्वल टू 20 है। x गुणे ये देखिए 10/100 इक्वल टू 20 हो गया। ये 0 से 0 काट दिया। x गुणे 1/10 इक्वल टू 20 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू कितना हो गया? 20 गुणे 10 बराबर कितना हो गया? 200 हो गया। x की वैल्यू 200 हो गई। हो गया, ये पहले का आंसर हो गया। ठीक है, तो लिखेंगे अतः सर्वे में
सर्वे में युवा व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी हो गई? ये 200 है। आई बात समझ में? पहला हो गया। अब दूसरा क्या कह रहा है? दूसरे में देखिए, दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया गया। तो इसमें आप देख के बता दे सकते हैं कि किस व्यक्तियों का। तो सर्वे में सबसे अधिक मनोरंजक का है। ये देखिए, सबसे अधिक पसंद किए वाला संगीत मनोरंजक संगीत है। आई बात समझ में? मनोरंजक संगीत है। लिखेंगे सबसे अधिक पसंद किया जाने वाला संगीत मनोरंजक संगीत है। समझ में बात आ गई? अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या कह रहा है? एक प्रकार यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? समझ में आ गया? तो कुल कोई कंपनी कितनी सीडी बना रही है? 1000 बना रही है। तो 1000 में कौन सा गीत है वो देखते हैं। ठीक है, तो कंपनी द्वारा बनाए गए कुल कैसेटों की संख्या, कंपनी द्वारा बनाए गए कुल कैसेटों की संख्या इक्वल टू कितना है? इक्वल टू 1000 है। ठीक है, तो नंबर पहला कौन सी कंपनी है? यहाँ देखिए, हम मनोरंजक से शुरू करते हैं। मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या इक्वल टू, अब देखिए कितना बना रही है, कितने प्रतिशत बना रही है। पहला 1000 का 1000 का कै परसेंट बना रही है? 40% बना रही है। 40%। तो क्या लिखेंगे? 1000 गुणे 40/100। अब देखिए 1 2 जीरो काट दिया, 10 में 40 का गुणा करेंगे तो 400 हो गया। माने मनोरंजक संगीत की सीडी की संख्या कितनी हो गई? 400 हो गई। उसके बाद से क्या है? लोक संगीत की सीडी की संख्या बराबर कितना है? 1000 का 30%। तो कितना लिखेंगे? 1000 गुणे 30/100। 1 2 काट दिया, कितने हो गए? 300 सीडी बना दिया। उसके बाद क्या है? शास्त्रीय संगीत का, तो ये है शास्त्रीय संगीत के सीडियों की संख्या। देखिए शास्त्रीय संगीत में कितना है? 10% है। तो 1000 का कै परसेंट? 10%। तो लिखेंगे 1000 गुणे 10/100। 1 2 काट दिया, कितने होंगे? 100 सीडी हो गए। ठीक, अब किसका लास्ट बचा है? उप शास्त्रीय
उपशास्त्री सीढ़ियों की संख्या इक्वल टू कितना है, 1000 का 20%, तो 1000 गुणे 20/100 हो गया। 12 काट दिया, ये कितना हो जाएगा, 200 हो गया। आई बात समझ में, 200, 100, 300, 400, तो यह कुल सीढ़ियों की संख्या हो गई। तो इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन क्या होता है, ये ख़त्म होता है। इसमें 3 क्वेश्चन दिया है, ये तीसरा, पहले का ही ये तीसरा क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा लिखा है, क्वेश्चन देखिए पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। 360 व्यक्तियों के एक समूह में ऋतु वर्षा, सर्दी, गर्मी में से अपनी पसंद ऋतु में मतदान करने को कहा गया। उसमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न चित्र में दर्शाया गया है। नंबर पहला, किस ऋतु का सबसे अधिक मत मिला है, आप देख करके खुद बता कर सकते हैं। ग्रीष्म में कितना 90 है, वर्षा में 120 है, शीत में कितना है 150 है, तो सबसे अधिक मत वर्षा ऋतु को मिली है, तो लिखेंगे वो शीत ऋतु को मिली है। तो क्या आंसर लिखेंगे, पहले का पहला, कौन से ऋतु को, शीत ऋतु को सबसे अधिक मत मिले हैं। समझ में बात आ गई, ये देखिए तो हो गया, पहले का आंसर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, नंबर 2 क्या कह रहा है, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। केंद्रीय कोण हमको ज्ञात करना है। अब देखिए केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे कुल मतों की संख्या, मतों की कुल संख्या इक्वल टू कितना है, 90 है। देखिए यहाँ 90, 120 और 150, 120, 150 इक्वल टू कितना हो गया, 360 हो गया। आई बात समझ, ये 360 मत हो गए। ओके, ये चीज़ हो गया। अब हमको केंद्रीय कोण बनाना है, तो पहला कौन सा ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण, तो लिखेंगे क्या, ग्रीष्म ऋतु का केंद्रीय कोण इक्वल टू कितना है, 90 अपॉन कितने में, 360 में, इनटू कितना केंद्रीय कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है, 360 कट गया, ये 90 डिग्री का कोण बन गया। दूसरा क्या है, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण, वर्षा ऋतु का केंद्रीय कोण कितना हो गया, देखिए 120, 360 गुणे 360, ये दोनों कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 120 डिग्री। इसी तरह शीत ऋतु का केंद्रीय कोण इक्वल टू कितना, शीत ऋतु में कितना मत मिला है, 150 बटे 360 गुणिए 360 क्या है, ये कुल मतों की संख्या है। आइए 360 क्या दे रहे हैं कि वृत्त जब एक राउंड चलता है तो कितने डिग्री का कोण बनाता है, 360 डिग्री का कोण बनाता है, तो यह कितना हो, 360 से कैंसिल हो गया, 150 डिग्री हो गया। ठीक है, ये नंबर दूसरा हो गया। नंबर इसका तीसरा, तीसरा क्या है, पाई चार्ट खींचिए, पाई चार्ट बनाना है। अब देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी नाप का
ये देखिए किसी भी नाप का क्या कर लेंगे, एक सर्किल बना लेंगे। ये देखिए बन गया, किसी भी नाप का एक बना लीजिए। ओके, अब हमको क्या करना रहेगा कि आपको कोण बनाना है 120 डिग्री का। आप कहीं भी ले लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए। ये देखिए आप कहीं भी एक, इसका एक केंद्र है, आई बात समझ में। इसको हम सपोज कर लीजिए हम यहाँ से मिला दे रहे हैं, समझ में बात आ गई। अब हमको पहला कितना बनाना है, 90 डिग्री का कोण बनाना है, आई बात समझ में। तो पहला 90 डिग्री कोण बनाने के लिए क्या करेंगे यहाँ, अब यहाँ से हम 90 डिग्री कोण बना दे रहे हैं। देखिए यहाँ हो गया ना, देखिए इस पे एकदम आना चाहिए, 90 डिग्री है। अब हम यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक, यह हो गया 90 डिग्री। यह नहीं आप यहीं बना, आपको जहाँ मन करे यहाँ बना लीजिए। ये हो गया 90 डिग्री। ये कौन से ऋतु का है, ये ग्रीष्म का है। ओके, अब दूसरा कोण कितना बनाना है, 120 डिग्री। चाहे आप इधर से बना लीजिए चाहे इधर से बना लीजिए। अब देखिए हम इसको 120 डिग्री कैसे बना रहे हैं। यह देखिए, जब भी कहते हैं इस पर सीधी एक रेखा खींचेंगे। ओके, 120 डिग्री। देखिए यहाँ पे है, यह 120 डिग्री है। ये देखिए 120 डिग्री। अब इसको आप मिला लीजिए। एक 120 डिग्री, एक हो गया 120 डिग्री। ये देखिए, और ये कितना हो जाएगा, यह हो गया 100, यहाँ पे हो गया 120 डिग्री। ये कितने का होगा, यह हो जाएगा 150 डिग्री का। तो 120 किसका है, ये है वर्षा ऋतु का। और ये क्या है, ये है शीत ऋतु का। शीत ऋतु का सबसे अधिक कोण है, इसको हम पूरा ये भाग को क्या कहते हैं, त्रिज्या खंड कहते हैं। यही है पाई चार्ट। समझ में बात आ गई। तो इस तरह से आप क्वेश्चन, अब 2 क्वेश्चन बचा है, अगला जो है क्वेश्चन हम बता देंगे, आप इसको समझ लीजिए, आप उसी तरह बनाने की कोशिश करें। ओके, तो सब बन जाएगा। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।